देखिए, सेफ्टी पिन को आप दांत से भी निकाल सकते हैं, अंगूठा से भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल के फेंका जाता है। अब इसमें एक चीज़ है कि अगर आप सेफ्टी पिन को निकाल दिए हैं लेकिन स्ट्राइकर लीवर को पकड़े हुए हैं तो ये ब्लास्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं ब्लास्ट करेगा कि देखिए, सेफ्टी पिन का काम था स्ट्राइकर लीवर को रोक के रखना। आप सेफ्टी पिन निकाल के अपने हाथ से रोक के रखें तो आप इसको 10 साल भी पकड़े रहेंगे तो ये ब्लास्ट नहीं करेगा। ब्लास्ट कराने के लिए सबसे ज़रूरी है स्ट्राइकर लीवर को यहाँ से हटा देना, तो इस तरह से ये पिन ब्लास्ट नहीं होगा। अब देखेंगे ऐसे खींच के थोड़ा सा स्टाइल में इसे फेंकते हैं सर। अब सीधे ऐसे नहीं चला के मारते हैं सर, और ऐसे चला के मार देंगे तो बेवकूफ़ी है। देखिए, स्ट्राइकर लीवर जैसे नीचे आता है, नीचे आने के कारण स्ट्राइकर लीवर का निचला भाग काफ़ी नोकीला धारदार बनाया जाता है ताकि नीचे आने से चिंगारी उत्पन्न हो। और यहाँ पर एक हम लोग चिंगारी उत्पन्न करने वाले पदार्थ को लगा देते हैं जिसे हम लोग कहते हैं परक्यूशन कैप। ये कैप जो होता है ये चिंगारी उत्पन्न करता है। जैसे यहाँ से स्ट्राइकर फेंकाएगा, ये स्प्रिंग का तो दबाव है, ये नीचे से गुरुत्वाकर्षण फटाक से इस पे मारेगा, सेकंडों नहीं लगेगा, तुरंत आके मार देगा, यहाँ चिंगारी उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप ये लाइटर में देखे होंगे, गैस चलाने वाले में आप पीछे से ऐसे ढकेलते हैं तो जाके आगे वो पत्थर पे टकराता है, हल्का सा चिंगारी निकलती है, गैस का चूल्हा जल जाता है। सेम वही मैकेनिज्म यहाँ है। लेकिन यहाँ समस्या क्या है कि अगर यही ब्लास्ट हो जाएगा ना ये परक्यूशन कैप पर ही, तो भागने का मौका ही नहीं मिलेगा। जैसे हटाएंगे और जैसे आपका स्ट्राइकर लीवर गया हो तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, स्प्रिंग के दबाव पे फटाक से मार देगा। तो इसको रोकना है कि भाई साहब जो मार रहा है बम ना, उसको भी भागने का कम से कम मौका मिले। तो डिले करने के लिए यहाँ पर एक ठो डिले, देखिए केमिकल डिले लगा देते हैं। ये एक ऐसा फ्यूल होता है ना, धागे के समान होता है फ्यूल, जिसको जलने में काफ़ी समय लगता है। इसकी 2 खासियत होती है। ये जो ब्लू कलर का आप केमिकल डिले देख रहे हैं, इस पर ऐसा केमिकल लगा रहता है जो आग तो पकड़ लेता है, थोड़ा भी गर्मी पाएगा ना तुरंत आग पकड़ लेगा। अब यहाँ से ये टकराएगा इस पर परक्यूशन कैप पर तो चिंगारी उत्पन्न होगी, थोड़ा सा भी गर्मी में ये पकड़ लेता है तो आग बहुत जल्दी पकड़ता है, लेकिन धीरे धीरे जलता है। यानी थोड़ा भी गर्मी पाएगा आग लग जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जलेगा। तो इसको जलने में 4 सेकंड का समय लग जाता है। तो यही जो होता है केमिकल डिले जो होता है, ये भागने का मौका देता है। इसीलिए जो मतलब बम फेंकने वाला होता है फेंकता है और सोचता है कि हम इधरे 4 सेकंड समय बिता दें, उधर की ओर ना जाए, इसलिए वो आराम से फेंकता है। इसको आगे समझाएंगे हम। तो ये केमिकल डिले हो गया। अब इसके बाद ये रेड कलर वाला देख रहे हैं, ये है आपका डेटोनेटर। डेटोनेटर उस डिवाइस को कहते हैं जो एक बड़े से बम में छोटा सा विस्फोट उत्पन्न करता है ताकि वो बड़का बम भड़क जाए। जैसे दिवाली के पटाखा में आप पलीता में आग लगाए होंगे, आप बम में आग नहीं लगाते हैं, आप उसके पलीता में लगाते हैं, छील के लगाते हैं। उसी पलीतवा को कहा जाता है डेटोनेटर। टेक्निकल भाषा में डेटोनेटर होते हैं। तो वो ये डेटोनेटर है। ये क्या करेगा, थोड़ा सा आग लगेगा इसमें, ये थोड़ा सा ब्लास्ट करेगा तो इसके चारों ओर जो 85% खाली एरिया था उसके अंदर भरा था अमोनियम नाइट्रेट, वो पूरी तरह से ब्लास्ट कर जाएगा। तो 4 सेकेंड ले लिया ये वाला प्रोसेस। तो यहाँ से यहाँ आने में 1 सेकंड लग गया, केमिकल डिले को जलने में 4 सेकंड लग गया, डेटोनेटर को जलने में 1 सेकंड लग गया, टोटल 6 सेकंड लग गए। डेटोनेटर ब्लास्ट करेगा तो इसके चारों ओर भरा हुआ है अमोनियम नाइट्रेट का वो बारूद भरा हुआ है, वो बारूद ब्लास्ट करेगा, ये पूरी तरह से ब्लास्ट कर जाएगा। ये बारूद को भरने के लिए यहाँ पर एक फिलिंग होल दिया रहता है। यहाँ आप देखेंगे नट की तरह दिख रहा होगा, इसको खोल के आप यहाँ से इसमें बारूद भर सकते हैं और फिर नट को टाइट कर सकते हैं। तो ये जो बारूद होता है ये अमोनियम नाइट्रेट होता है, यही बेरूत में ब्लास्ट किया है। जबकि नॉर्मल बम में हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट काफ़ी घातक होता है। जहाँ ये ब्लास्ट करता है वहाँ का जो 5 मीटर का एरिया होता है, 5 मीटर रेडियस में, वहाँ कोई नहीं बच सकता है क्योंकि उसका ब्लास्ट जो है वहाँ जान ले लेता है। उसके बाद का जो 5 मीटर यानी अगला 5 मीटर यानी सेंटर पॉइंट से 10 मीटर का एरिया, वहाँ पर उसके जो छर्रा फेंकाता है, जो सिरेटेड कास्ट आयरन इस बम के बाहरी परत में लगाए थे ताकि वो बिखरे और लोगों के शरीर में घुस जाए, उन्हें जख्मी कर दे। तो 10 मीटर के एरिया में आप जख्मी हो सकते हैं। यानी ब्लास्ट करेगा ना, अगर पास में किया तो मरेंगे, दूर है तो बुरी तरह से जख्मी करेगा, आँख को फोड़ देता है। ये जब ब्लास्ट करता है ना तो जमीन से 1 फीट ऊंचाई पर ही इसका ज़्यादा असर देखा जाता है। इसका मतलब अगर आप कहीं रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या कहीं पे हैं और वहाँ आतंकवादी हमला हो गया और आपको लग गया कि ग्रेनेड ब्लास्ट फेंका है कहीं पे यहाँ पर, तो खड़ा होकर मत खोजिएगा कहाँ मारा है, दहिए उड़ जाएगा, तुरंत वहाँ लेट जाना चाहिए। इसलिए फौजी जब बॉर्डर पे ग्रेनेड फेंकते हैं तो गड्ढा किए रहते हैं, खुद के लिए गड्ढा किए रहते हैं ताकि गड्ढे के अंदर वो ऊपर ब्लास्ट करता है 1 मीटर से 1 फीट की ऊंचाई के बाद। उसके बाद इसकी खराबी क्या होती है, इसे 6 सेकंड का समय लगता है। जनरली कहीं कहीं 4 सेकंड भी बोलता है, लेकिन ओवरऑल इसमें 6 सेकंड का समय लग जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी खराबी।